Good morning, dear student and aspirants. Myself, Shailen Chaudhary, Assistant Professor. Today I will discuss the important one class, myxomycetes with MCQ. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे myxomycetes के क्लास के मेंबर्स की, उसकी लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट पार्ट्स की। तो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन क्रिएट होते हैं तो टॉपिक हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं कि किस प्रकार की प्रॉब्लम इसमें बन सकती है। तो पहला क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ द क्लास myxomycetes आर नोन एज, ठीक है। ऑप्शन ए है अमीबॉइड प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी ट्रू स्लाइम मोल्ड्स, ऑप्शन सी है स्यूडोप्लाज्मोडिया एंड ऑप्शन डी है इसमें स्यूडो स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। अभी ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये अब दूसरा क्वेश्चन है, इन फाइजेरम द मिक्स अमीबी इज, ठीक है। कैसे मिक्स अमीबी, फाइजेरम में मिक्स अमीबी क्या है, व्हाट इज इट। फर्स्ट ऑप्शन है बिहेव एज ए स्पोर, फॉर्म ए प्लाज्मोडियम, फंक्शन एज गैमीट्स, आर नॉट फॉर्म, ओके, यानी कि अमीबी आर नॉट फॉर्म। तो इसमें जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, यानी पूरा क्लास इसमें स्टडी कर लेंगे, तो हमें इनके आंसर समय मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो जीआईसी या पीसीएस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। तो इसमें पूछे जैसे व्हाट इज ए कैपिलिटियम, ठीक है, या व्हाट इज ए पेरिडियम, डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्लेरोसिया एंड स्पेरूल्स, ठीक है। ये चीजें जो है आपको जैसे कि आप एग्जाम देने जाएंगे जीआईसी का, ठीक है। जीआईसी अगर आप मेंस दे रहे हैं, जीआईसी मेंस, तो जीआईसी मेंस में रिटन में जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जब रिटन आप प्री क्वालिफाइड होंगे तो रिटन में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। और जो बीएससी या एमएससी के बच्चे हैं उसमें ऐसे नॉर्मली 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे myxomycota, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एंसवर्थ क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने myxomycota और eumycota में 2 सब डिवीजन बनाए, ठीक है। अब इस myxomycota जो डिवीजन है उसको क्या बोलना है, एक कॉमनली हम स्लाइम मोड्स कहा जाता है, ठीक है। myxomycota के जो मेंबर हैं उनको कॉमन रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइम मोड्स कहते हैं। अब क्यों इसमें इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है कि इसमें प्लाज्मोडियम होता है, या तो प्लाज्मोडियम बनाते हैं या तो स्यूडो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और ये प्लांट लाइक बॉडी होते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम है, स्यूडो प्लाज्मोडियम होता है, इसमें वो प्लांट लाइक बॉडी होता है, यानी फ्रूटिंग बॉडी होता है। इसमें शेयर बोथ कैरेक्टर लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि myxomycota के जो मेंबर है वो एनिमल्स एंड प्लांट दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक है, एनिमल लाइक है, बट फ्रूटिंग बॉडी स्टेज क्या होती है इसकी, क्लोज टू फंजाई से होती है, ठीक है। यानी कि इनका जो प्लाज्मोडियम या फेनरोप्लाज्मोडियम है वो किस प्रकार का कंडीशन शो करता है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। थोड़ा इको हो रहा है बाहर, ठीक है, क्योंकि माइक थोड़ा गड़बड़ है तो बाहर इको हो रहा है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, इसमें थोड़ा टॉपिक पे आप कंसंट्रेट करिएगा। myxomycota, अब जो myxomycota डिवीजन है उसमें कितने क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट है acrasiomycetes, दूसरा है hydromyxomycetes, थर्ड है myxomycetes एंड फोर्थ है plasmodiophoramycetes, ठीक है। अब इस इतने 4 myxomycota के, ये myxomycota के कॉमन कैरेक्टर हैं, ओके। अब myxomycota के कॉमन कैरेक्टर से जो myxomycota में 4 क्लास है, अब उस 4 क्लास में मैंने जब एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था तो एक्रेजियो, हाइड्रो, मिक्सो एंड प्लाज्मोडियोफोरामाइसिटीज के जनरल कैरेक्टर्स के मैंने उसमें डिस्कस किया था। अब हम एक क्लास है myxomycota जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें फाइजेरम और इसके क्लास, इसके कुछ मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग myxomycetes के बारे में डिस्कस किए, इसलिए मैंने क्लास उसमें मेन टॉपिक लिखा है myxomycetes, ठीक है। तो ये चीज आप समझे। तो डिस्कस करने वाले हैं ओनली myxomycetes क्लास को।
तो मिक्सोमाइसीटीज के मेंबर जो है इसके कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं कि दिस मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स हैं आल्सो नोन एज ट्रू स्लाइम मोल्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू स्लाइम मोल्ड्स। अगर आप पहला क्वेश्चन उठा के देखें, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने जो बनाया है इसमें, क्वेश्चन मेंबर ऑफ द क्लास मिक्सोमाइसीटीज इज नोन एज अमीबॉइड प्लाज्मोडियम, ट्रू प्लाज्मोडियम। तो ये आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है तो ये है, उसका आंसर हो गया। द प्लांट बॉडी इज फ्री लिविंग, ट्रू प्लाज्मोडियम होता है। एंड नेक्स्ट है, इसका कैरेक्टर क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होता है एसेक्सुअल? बाय बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन नहीं होता है, फ्यूजन यहाँ पे मत ध्यान दीजिएगा। फ्यूजन मतलब मिक्सिंग होना, लेकिन फ्यूजन मतलब होता है फ्रेगमेंट होना, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मिक्स अमीबी आर फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है या मिक्स अमीबी है वो क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी टूटता है, टूट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि फ्रेगमेंट बनाता है। फ्रेगमेंट बना के एक नया जो है मेंबर्स इसको क्रिएट कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्यूजन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्यूजन ऑफ मिक्स अमीबी आर जूस्पोर एंड फॉर्म ए जाइगोट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्स अभी एक गैमेट्स की तरह काम करता है, या तो ज़ाइगोस्पोर्स, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन होती है, और ये बाद में क्या बनाते हैं? फ्यूजन होकर ज़ाइगोट्स बनाते हैं। तो ये मोटा मोटा है। फिर हमने पढ़ा था एलेक्सोपोलस ने इस क्लास को जो 3 सब क्लास में डिवाइड किया था, 3 सब क्लासेस, ठीक है। मिक्सोमाइसीटीज के 3 सब क्लास है। एक सिराइटियो मिक्सोमाइसीटीडी and myxogastromycetidi and Stimoniomycetidi, ठीक है, Stimoniomycetidi। तो इतने इसके क्या है? सब क्लास है। हम लोग फिर इसके बाद सब क्लास में हम लोग एक डिस्कस करेंगे, इसमें सब क्लास केवल एक सब क्लास को, मिक्सोगैस्ट्रोमाइसीटिडी, ठीक है। मिक्सोगैस्ट्रोमाइसीटिडी का क्लास है और इसमें जो आने वाली फैमिली है और ऑर्डर्स है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि सब क्लास के अंदर क्या आएंगे? ऑर्डर्स आएंगे, और ऑर्डर्स की जो एक स्पेसिफाइड फैमिली है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो मिक्सोगैस्ट्रोमाइसीटीज सब क्लास है उसमें प्लाज्मोडियम जो है स्लाइम मोड्स कहा जाता है, ठीक है। कॉमनली नोन है, जिसके जो मेंबर हैं प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड्स कहा जाता है। और ये ग्रो सेप्रोफिटिकली ग्रो करते हैं, ठीक है, यानी कि डिकेइंग वुड्स वगैरह में इसमें क्या करते हैं? सेप्रोफिटिक कंडीशंस हो करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं उसपे। स्पोर ग्रो इन लार्ज मासेस एंड इंटरनली इन स्पोरोस्पोर्स, ठीक है। अब जैसे जो मिक्सोगैस्ट्रोमाइसीटीज के मेंबर है वो सारे मेंबर जो स्पोर्स होते हैं वो एक स्पोरोफोर्स में क्या हो जाते हैं? ग्रो होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और उस स्पोरोस्पोर में पैक्ड हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाता है, फ्लोटिंग बॉडी बनाता है, ठीक है। बाद में मैं आगे डिस्कस करते हैं आगे। इसमें कितने ऑर्डर्स हैं? 4 ऑर्डर है। पहला है फाइजेरियस, दूसरा लाइसियस एंड इकाइनोस्टिलियस, और चौथा ऑर्डर इसमें ट्राइकियस, ठीक है। तो इसमें एक मेंबर है जो बहुत ही कॉमन है, फाइजेरम, फाइजेरियस ऑर्डर में। और फाइजेरियस ऑर्डर में फैमिली, क्योंकि ऑर्डर्स के बाद क्या आती है? फैमिली आती है। तो फाइजेरियस ऑर्डर के कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ एबुडेंट लाइन ऑन स्पोरेंजियम एंड पर्पलिश ब्राउन स्पोर्स, ठीक है। अगर आप इसके स्पोरेंजियम देखेंगे तो स्पोरेंजियम में उसमें आपको लाइम, एबुडेंट लाइम होता है। लाइम मतलब चूने की तरह का हल्का व्हाइटिश रहेगा, और पर्पलिश होते हैं, इसके स्पोर जो होते हैं पर्पलिश ब्राउन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एसिमिलेटी स्टेज क्या होती है कि वो होती है फेनरोप्लाज्मोडियम टाइप की होती है, ठीक है। एसिमिलेटी स्टेज फेनरोप्लाज्मोडियम होती है। इसमें इस ऑर्डर में 142 स्पीशीज है और केवल 12 जेनरा इन 2 फैमिली है, केवल 2 फैमिली, एक फाइजेरेसी और दूसरा है डायडीमाइटेसी। 2 ऐसी फैमिली है जिसमें केवल 12 जेनरा है। अगर टोटल स्पीशीज की बात करें तो 142 है। अब फैमिली है फाइजेरेसी। अब फाइजेरेसी को प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड्स कहा जाता है, ठीक है, इसके मेंबर्स को। अब
अब इसका स्पेसिफाइड, इस फैमिली का स्पेसिफाइड कैरेक्टर ये है कि इसमें ग्रैनुलर लाइम प्रेजेंट होता है ऑन बोथ पेरिडियम एंड कैपिलिसियम। अभी कैपिलिसियम के हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन में आया था थोड़ा सा, तो वहां पे आपने देखा था कैपिलिसियम के बारे में पूछा गया था, पेरिडियम के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो जो फाइजेरेसी के मेंबर हैं उसको हम प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड्स कहते हैं, और इसमें ग्रैनुलर लाइम जो है प्रेजेंट होता है पेरिडियम है कैपिलिसियम। अभी हम पेरिडियम एंड कैपिलिसियम की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी ये फाइजेरम, अगर हम इसका एक क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन एंसवर्थ के अकॉर्डिंग जो है एलेक्सोपोलस है, एंसवर्थ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इसमें किंगडम है वो है माइकोटा, माइकोटा में आएगा। डिवीजन हमने कहा था अभी मैंने मिक्सोमाइकोटा, ठीक है। आपने देखा क्लास किसके बारे में कि किसके अंडर आएगा क्लास में, मिक्सोमाइसिटी, और सब क्लास इसका है मिक्सोगैस्ट्रोमाइसिटी। ऑर्डर कौन सा होगा, फाइजेरियल, क्योंकि फाइजेरम है तो फाइजेरियल का ऑर्डर है। फैमिली है फाइजेरेसी और जीनस है फाइजेरम, ठीक है। तो पहले हम अगर एक फंडामेंटल चीजें अगर हम जान लेते तो हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते। अगर मैं डायरेक्ट जो है फाइजेरेसी फैमिली के फाइजेरम मेंबर से शुरू करता तो शायद ही आपको ये क्लासिफिकेशन नहीं पता हो पाती, क्योंकि जो मिक्सोमाइकोटा मेंबर है फिर उसमें आप किस डिवीजन की बात कर रहे हैं, फिर किस डिवीजन की किस क्लास की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ सब क्लास होगी तो उसकी ये किस सब क्लास में आता है, और सब क्लास में भी बहुत सारे ऑर्डर हैं तो किस ऑर्डर में इंक्लूड है, और ऑर्डर में भी बहुत सारी फैमिली हो सकती है तो किस फैमिली में आता है, और फिर स्पेसिफाइड एक जीनस होता है, तब हम उसके डिस्कस करते हैं। तो ये चीजें हमें अगर एक सीरीज वाइज पढ़ते हैं तो हमारे एक कंसेप्ट क्रिएट होता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे, ठीक है। एक है फाइजेरम पॉलीसिफेलस, ये मेंबर जो है जेनेटिक, इसको यूज किया जाता है जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल स्टडीज के लिए, ठीक है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, अगर लाइफ साइकिल का डिस्कस करें तो लाइफ साइकिल इसमें क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड्स कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फेज। दो डिस्टिंक्ट फेज होती है स्लाइम मोल्ड्स की या फाइजेरम की। पहला फेज है वेजिटेटिव या सोमेटिक फेज, इसमें प्राइमोडियम क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है। और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज या सेक्सुअल फेज का। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव या सोमेटिक फेज जो डिप्लॉयड प्लाज्मोडियम है, ये वेजिटेटिव फेज या सोमेटिक फेज होता है फ्री लिविंग होता है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई आपस में क्या हो जाते हैं, इमिटेड इन इरेगुलरली शेप्ड मास ऑफ स्लाइम स्लिमी प्रोटोप्लास्ट नोन एज प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम बनता कैसे, बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, यानी सोमेटिक, ये वाले में देखिए सोमेटिक वाले बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है, बहुत सारे, मेरी पेन पे आप कंसंट्रेट करिए, बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, और बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई एक इरेगुलरी, ऐसा नहीं कोई रेगुलर, उसमें इरेगुलरी जो है ऐसे उसका प्रोटोप्लाज्म उसको चारों तरफ क्या करता है, उन न्यूक्लियाई को सराउंड करता है, और सराउंड करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब ये प्लाज्मोडियम, अब आप देख रहे हैं कि ये सारे न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई सराउंड है एक मास, इरेगुलर मास स्ट्रक्चर से सराउंड है, प्रोटोप्लाज्म से सराउंड है, किसी सेल से सराउंड नहीं है, प्रोटोप्लाज्म में सराउंड है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम है वो क्या होगा, यहाँ पे एसिलर होगा, और फॉर्म बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ ट्रिगन डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट। जाइगोट के रिपीटेड डिवीजन से क्या हुआ, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब इसमें प्लाज्मोडियम कैसे फीड करता है, प्लाज्मोडियम फीड करता है बैक्टीरिया और फंगल से, फाइगोसाइटिक नेचर होता है, फाइगोसाइटिक नेचर का होता है, ठीक है। फिनोसाइटोसिस यानी सॉलिड वेस्ट वो करता है, सॉलिड बायोलॉजिकल वेस्ट को क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम फाइगोसिटिक नेचर का होता है, और फाइगोसिटिक नेचर से किसको इनगल्फ करता है, बैक्टीरिया और फंजाई। नेक्स्ट है इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्लाज्मोडियम से, जब एक इसमें कभी कभी क्वेश्चन और आता है व्हाट इज द फेनरोप्लाज्मोडियम, तो फेनरोप्लाज्मोडियम कुछ नहीं है, एक प्लाज्मोडियम ही है, बस प्लाज्मोडियम का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के बाद वो ऑर्गेनाइज हो जाता है इन ए कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर,
फैन शेप स्ट्रक्चर में क्या करता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है और ऑर्गेनाइज होके विद रेटिकुलेट येलो कलर मास हो जाता है, ठीक है। यानी कि अब जैसे मान लो प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम ने अपना साइज इंक्रीज किया और ऑर्गेनाइज हो गया, एक फाइन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। और फाइन लाइक स्ट्रक्चर वो किस तरह का हो गया, रेटिकुलेट येलो कलर मासेस की तरह दिखने लगा, तो आप उसको क्या कर बोलेंगे, फेनोप्लाज्मोडियम। दूसरा ये है कि इसमें वेन की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा और वो वेन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, अभी मैं बनाऊंगा ऐसे फ्लोटिंग बॉडी बनाऊंगा, तो फ्लोटिंग बॉडी में आपको दिखेगा कि यहाँ एक वेन लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये बहुत सारे स्पोरेंजिया है। अब उसमें जो है, जो इसमें प्रोटोप्लास्ट है, उस वेन लाइक स्ट्रक्चर वो बैकवर्ड मूवमेंट करता है और फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। ठीक स्टेमिंग की तरह उसमें जो है प्रोटोप्लास्ट का मूवमेंट होता रहता है, किसमें, वेन्स में। और वेन्स किसमें दिखती है, वो फेनोप्लाज्मोडियम। और फेनोप्लाज्मोडियम बनता कैसे है, वो बनता है प्लाज्मोडियम के साइज के इंक्रीज होने से और ऑर्गेनाइज होने से, ठीक है। अब ये जो फेनोप्लाज्मोडियम है, अंडर फेवरेबल कंडीशन the phenoplasmodium is converted into the floating body and stored sporulation। अब भाई आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का अगर प्लाज्मोडियम है, अगर प्लाज्मोडियम जो है क्या करेगा, अगर प्लाज्मोडियम फेनोप्लाज्मोडियम जो है स्पोरुलेशन करेगा, स्पोरुलेशन करके फेवरेबल कंडीशन आएगी, स्पोरुलेशन करेगा, उसकी फ्लोटिंग बॉडी बनेगी। यहीं पे अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो प्लाज्मोडियम जो है क्या बनाएगा, एक थिक वॉल बनाएगा और रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको आप बोलेंगे स्क्लेरोसिस। दोनों चीज समझ में आए। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो फेनोप्लाज्मोडियम कन्वर्ट होगा फ्लोटिंग बॉडी में और स्पोरुलेशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो जो फेनोप्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है, वो एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर एक रेस्टिंग, चूंकि अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन क्या करेगा, प्रोटेक्ट करना चाहेगा, तो वो जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, रेस्टिंग स्टेज है, उसको आप बोलेंगे स्क्लेरोसिया। कि यही अभी क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे मैंने उसमें लिखा था डिस्क्रिप्टिव वाले में, व्हाट इज द स्क्लेरोसिया, इट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फेनोप्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। और ये कैसा होता है, थिक वॉल्ड होता है। दूसरा है स्पिरुल्स। स्पिरुल्स के बारे में पूछा गया। अब स्पिरुल्स कुछ नहीं है, ये भी एक स्क्लेरोसिया ही है। जब प्लाज्मोडियम से जो है, अगर आप देखें कि जब प्लाज्मोडियम से स्पिरुल्स फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्लाज्मोडियम, जब प्लाज्मोडियम का डेवलपमेंट होता है तो प्लाज्मोडियम की डेवलपमेंट होते समय ही प्लाज्मोडियम छोटे छोटे बिट्स के रूप में, नंबर ऑफ बिट्स के रूप में क्लीव होती है। तो जो नंबर ऑफ बिट्स के रूप में क्लीव हो रही है, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे स्पिरुल्स, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में कि एक अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम थिक लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, जिसे आप बोल रहे हैं स्क्लेरोसिया, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब प्लाज्मोडियम का डेवलपमेंट हो रहा है, तो प्लाज्मोडियम के डेवलपमेंट होते ही समय जो है, वहां पे प्लाज्मोडियम एक छोटे छोटे बिट्स के रूप में जो है क्लीव्ड हो रही है, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, अगर क्या बोलेंगे उसको, स्पिरुल्स बोलेंगे। स्क्लेरोसिया एंड स्पिरुल्स प्राइमरली सर्व एज मींस ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन में क्या करते हैं, सर्व करते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें, पहला था वेजिटेटिव फेज, फिर दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज या सेक्सुअल फेज, आप इसका ठीक है, क्या बोलेंगे आप, सेक्सुअल फेज। अब सेक्सुअल फेज कैसे कब होगा, जब इसमें फेवरेबल कंडीशन आएगी। भाई सेक्सुअल फेज किसी भी मेंबर में कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके बाकी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो प्लांट का केस हो, चाहे वो एनिमल्स का केस हो, चाहे वो माइक्रोब्स का केस हो, किसी भी केस हो, फंगस का केस। अब आप देखें, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने की बहुत सारी एनर्जी चाहिए और सराउंडिंग एनवायरनमेंट चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ जो है उसमें कंडीशन डिपेंड करते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा केस नहीं है।
तो जब फेवरेबल कंडीशन है तो फेवरेबल कंडीशन में मेच्योर जो फेनोप्लाज्मोडियम है पोसेस इनटू अ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज से पास हो जाती। अब वो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या करती है, एंटायर प्लाज्मोडियम कन्वर्टेड इनटू वन और मोर फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। अब जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फेनोप्लाज्मोडियम रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब रिप्रोडक्टिव फेज में उसका जो पूरा प्लाज्मोडियम है, फेनोप्लाज्मोडियम है, वो एक या एक से अधिक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और उस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं स्पोरोफोर्स या स्पोरेंजियम। ये भी क्वेश्चन देखो डिस्क्रिप्टिव के रूप में मैंने पूछा, व्हाट इज ए स्पोरोफोर, ठीक है। यहाँ पे स्पोरुल एंड स्क्लेरोसिया, ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि व्हाट इज द स्पोरोफोर और स्पोरेंजियम इन मिक्सोमाइसीटियन मेंबर। अब इसमें जो स्पोरेंजियम है वो अटैच होती है एक बेस से। अगर अभी आप इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे, यहाँ पे स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम यहाँ पे अटैच है एक बेस से, ठीक है, ये बेस, इसको आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाइपोथैलस। ईच स्पोरेंजिया is enclosed in tough and slimy non-cellular layer is known as peridium। अब जैसे आप कहेंगे यहाँ पे तो ये जो है जो मेच्योर स्पोरेंजिया है, ठीक है, तो इसमें बहुत, चूंकि इसमें स्ट्रक्चर नहीं मिल पाया है, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, ये पूरा फ्रूटिंग बॉडी होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें प्रत्येक पार्ट्स में क्या होती है, स्पोरेंजिया होती है और वो इंक्लोज होते हैं, एक इंक्लोज किससे होते हैं, इंक्लोज होते हैं टफ स्लाइमी नॉन सेलुलर लेयर जिसे आप बोलते हैं पेरिडियम। उसे क्या बोलते हैं, पेरिडियम, और पेरिडियम बोलते हैं उसको। numerous tiny spores occur in mature sporangia that remain closely packed in between fine tube-like structure constituting कैपिलिसियम, ठीक है। तो कैपिलिसियम यहाँ पे ये पेरिडियम हो गया और दूसरा हो गया कैपिलिसियम, ठीक है, दोनों। अब नेक्स्ट है इसमें, तो कैपिलिसियम सर्व एज, कैपिलिसियम काम किसकी तरह करता है, इसके कई फंक्शन है। एंड एंडोस्केलेटन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट या यू है सपोर्ट टू स्पोरेंजियम, और एक कंडक्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है और असिस्टेंट डिस्पर्सन ऑफ स्पोर। अब जब स्पोर इसमें जर्मिनेट होते हैं तो स्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म क्या करते हैं, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं और जिसे बोलते हैं स्वॉर्म्स और मिक्स अमीबी। अब ये स्वॉर्म जो मिक्स अमीबी है ये फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर है, ईच स्वॉर्म्स एंड स्वॉर्म कहा जाता है क्योंकि नंबर में बहुत होते हैं, ये बाई फ्लैजेला होते हैं और ये साइड होते हैं इंटीरियर एंड, और किस तरह के फ्लैजेला हैं, डिप्लॉयड टाइप। आफ्टर फ्यूजन होते हैं इसका स्वॉर्म्स को, स्वॉर्म जो है या जाइगोट जिसे कहा जा रहा है, मिक्स अमीबा जिसे कहा जा रहा है, मिक्स अमीबी, ये बनाते हैं जाइगोट और फिर जाइगोट बनके इनिशिएट कर लेते हैं प्लाज्मोडियम के फॉर्मेशन के। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आपको, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इन फ्लाजेलम द मिक्स अमीबी इज बिहेव एज ए स्पोर फॉर्म प्लाज्मोडियम फंक्शन एज कैमी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो क्या है, सही है, ठीक है। अब ये अगर एक लाइफ साइकिल के अगर हम डिस्कस करें, फाइजेरम पॉलीसिफेरम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये फ्लोटिंग बॉडी है, मेच्योर फ्लोटिंग बॉडी है, इसमें बहुत सारे इसमें स्पोरेंजिया होंगे, ठीक है, एक पेरिडियम से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, और उस पेरिडियम के अंदर से जो है एक वहां पे जो अटैचमेंट है, स्पोर का अटैचमेंट है, वो क्लोजली अटैचमेंट होगा, तो वहां कैपिलिसियम होगा। अब उसके अंदर मियोसिस शुरू होती है, ठीक है, तो मियोसिस शुरू होती है तो उसकी जो पेरिडियम है वो पेरिडियम एक्सपोज करता है, यानी कि फटता है, डिस्पर्स होता है, डिसइंटीग्रेट करता है, और डिसइंटीग्रेट करके जो है उसका जो कैपिलिसियम वो बाहर की तरफ एक्सपोज करता है, ठीक है, एक्सपोज करता है तो जो इसको स्पोर है, जो हेप्लॉइड स्पोर है, ठीक है, हेप्लॉइड स्पोर क्या होते हैं, बाहर आते हैं, बाहर आते हैं, ये देखो स्पोर है, मेच्योर स्पोर है, स्पोर कैसा है, हेप्लॉइड,
और हैप्लॉइड स्पोर क्या होता है, फिर जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन करता है। जर्मिनेशन के बाद जो है ये एक अमीबास बनाता है, ठीक है, मिक्स अमीबी आप कह सकते हैं। और ये मिक्स अमीबी स्ट्रक्चर है, अनफ्लैजिलेटेड है। दूसरा जो है एक ये है, स्ट्रक्चर बना सकता है। फिर मिक्स अमीबी, देखो यहाँ पे दोनों चीज, यहाँ पे जो है जर्मिनेशन स्पोर की जर्मिनेशन के बाद ये मिक्स अमीबी बना सकता है, और मिक्स अमीबी फिर स्वार्म लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, फ्लैजिलेटेड। और फ्लैजिलेटेड जो स्वार्म स्ट्रक्चर है वो मिक्स अमीबी भी चेंज हो सकता है, यानी कि इंटरचेंजेबल है, ये भी बना सकता है, ये से ये बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये जो स्वार्म है वो उसके इंटीरियर साइड में वो बाई फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर, अगर आप प्रत्येक स्वार्म को देखें तो इसके इंटीरियर साइड पे दो फ्लैजिला है, एक लार्ज है फ्लैजिला और एक स्मॉल है, ठीक है। अब ये लार्ज और स्मॉल फ्लैजिला इसके लोकोमोशन डेवलप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दो स्वार्म्स आपस में क्या होते हैं, पहले फ्यूजन होगा, क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी के बाद इनके न्यूक्लियस में आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। ये देखो कैरियोगेमी होगी। अब जब कैरियोगेमी होगी तो उसको बोलेंगे जाइगोट। जाइगोट के बाद यहाँ मैंने एक लिखा कि जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट जब बनता है, जाइगोट बनने के बाद चूंकि जाइगोट डिप्लॉयड स्टेज है, फिर वो इनिशिएट करता है प्लाज्मोडियम के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे ये जो जाइगोट है ये इनिशिएट करता है प्लाज्मोडियम की, ये देखो प्लाज्मोडियम, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम की दिख रहा है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम क्या है, इसमें मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। स्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन शुरू कर देगा, स्पोरेल्स बढ़ेंगे, ठीक है। और ये डिप्लोफेज कंडीशन होती है। फिर इसमें क्या होता है, जब ऐसा, चूंकि ये प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, प्लाज्मोडियम के बाद फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और इनिशिएट करेंगे स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन। तो ये एक लाइफ साइकिल पूरा क्या होती है, चलती रहती है। तो ये है फाइजेरम मिक्सोमाइसिटीज, और मिक्सोमाइसिटीज में हमने डिस्कस किया फाइजेरम मेंबर्स को, और हमने पूरा एक विद क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमने इसमें मिक्सोमाइकोटा की क्लास क्या होते हैं, इसमें मिक्सोमाइकोटा में कौन कौन सी क्लास आते हैं, और उस क्लास में हमें कौन सी क्लास को, सॉरी इसमें मिक्सोमाइकोटा डिवीजन में कौन से क्लास को हम डिस्कस करेंगे, क्या है। और उसमें एक स्टेप वाइज हमने इसकी स्टडी की, तो एक ये कंप्लीट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है, काइटिडियोमाइसिटीज। और काइटिडियोमाइसिटीज हम अगली क्लास में अगर डिस्कस करेंगे काइटिडियो में, तो काइटिडियो में आपने सुना होगा सिनकिट्रियम के बारे में, सिनकिट्रियम एंडोबायोटिकम, जो वाई डिजीज ऑफ पोटैटो कॉज करता है, ठीक है, क्या है, वाई डिजीज ऑफ पोटैटो। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, ओके, थैंक यू।